चलिए, नमस्कार दोस्तों, आपका इस क्लास में स्वागत है। चलिए, इसमें हम लोग घनमूल निकालने के लिए देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग वर्गमूल निकाले थे, स्क्वायर रूट निकाले थे, इसमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, बात वही है, लेकिन इसमें 1/3 पावर वाला है और वो 1/2 पावर वाला था। चलिए, इसमें देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसमें 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, इस तरह से हम लोग इसको याद रखना होगा। एक होता है 2 का क्यूब 8 होगा, हाँ 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा और 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ठीक है दोस्त, ये चीज़ को हम लोग को याद रखना है, तभी हम लोग परफेक्ट क्यूब निकाल सकेंगे। ठीक है, इसके पहले हम थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो आपको दिक्कत लगता है उसके लिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूर्ण रूप से तैयारी में लगे हुए होंगे, उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको समझते हैं। 49 13 का हमको घनमूल निकालना है। तो इसको में क्या करेंगे दोस्त कि देखेंगे कि 3 किसका इकाई का स्थान पे आता है। अगर घनमूल के रूप में संख्या है, उसमें 3 है, तो उसका किसके क्यूब आएगा, तो 7 का क्यूब आएगा। इसका मतलब ये 7 लिख देना ही होगा हमको। तो इसके बाद घनमूल है तो 2 3 अंक का काम खत्म हो गया। अब बचा 4 एक सिंगल संख्या है, वो किसके घनमूल के नज़दीक में है, 1 और 2 के नज़दीक में है। तो ये दोनों में कौन छोटा है, 4 जो संख्या है वो 1 के घनमूल और 2 के घनमूल के बीच में संख्या है, ये दोनों के बीच का संख्या है। ठीक है, 4, तो ये यहाँ पे 1 लिख देंगे, और 1 और 2 के बीच में छोटा कौन संख्या है, तो 1 है, इसलिए 1 लिख दिए। ठीक है, इसका घनमूल 17 होगा। चलिए सेकंड वाले प्रश्न को समझते हैं। इसमें 13,824 है, तो 13,824 को हमको घनमूल निकालना है। तो 4 किसकी संख्या में आ रहा है, 4 का आ रहा है, तो इसका मतलब यहां 4 ही होगा। ठीक है, 4 लिख दिए, 3 अंक का काम खत्म। बचा कितना, 13 किसके वर्गमूल के नजदीक में है, 2 और घनमूल के बीच में है, किसके घनमूल के नजदीक में है, तो 2 और 9। ठीक है, अर्थात कि 8 और 27 के बीच में है, अर्थात कि दोनों में छोटा कौन है, 2, अर्थात कि यहां पे 2 हो जाएगा। चलिए थर्ड वाले प्रश्न को समझते हैं। इसमें 3 किसके घनमूल के नजदीक में आ रहा है, किसके इकाई के स्थान पर 3 है, तो किसका घनमूल आ रहा है, 7 का, तो 7 लिख दिए। 3 अंक का काम खत्म। 19 किसके क्यूब के नजदीक में है, किसके क्यूब 19 जो है किसके क्यूब के बीच में है, तो देख लिए हम लोग 8 और 3 के बीच में है, ये दोनों में छोटा कौन है, 8, तो 8 लिख दिए, सॉरी 8 नहीं 2 लिख दिए। ठीक है, 2 लिख दिए। चलिए फिर उसके बाद देखते हैं 7 किसका आ रहा है, तो 3 का, तो 3 यहां लिख देंगे, 3 अंक का काम खत्म। अब 35 किसके घनमूल के बीच में है, तो 3 और 4 के, दोनों में छोटा कौन है, 3, तो 3 लिख दिए। 1 किसके घनमूल आएगा, किसके इकाई के स्थान पर किसका घन करने से आएगा, तो 1 का ही, तो 1 लिख दिए। 3 अंक का काम खत्म हो गया। अब 132 132 किसके घनमूल के बीच में है, 5 और 6 के बीच में है। 125 और 216 के बीच में 132 आता है, अर्थात कि 5 के घनमूल और 6 के घनमूल के बीच में 132 है, अर्थात कि 5 होगा। छोटी संख्या दोनों में जो होगा उस वही लिख देना है। चलिए
अब इसके बाद 195112 है, इसको मैं 2 किसका घनमूल आ रहा है तो 8 का, तो 8 यहाँ पे लिख देना है। ये 3 अंक का काम खत्म। 195 अर्थात कि 195 किसके घनमूल के बीच में आ रहा है तो 5 और 6 के घनमूल के बीच में आ रहा है, अर्थात कि यहाँ पे 5 ही होगा। ये दोनों में छोटा कौन है 5, इसलिए 5 होगा। चलिए अब इसको में देखना है किसका 9 आ रहा है तो 9 का ही आ रहा है, तो इसलिए 9 इधर हो जाएगा। 3 अंक का काम खत्म हो गया। 493 को देखना है। 493 193 किसके घनमूल के बीच में आ रहा है 7 और 8 का। ये दोनों में छोटा कौन है 7, तो 7 लिख दिए। चलिए इसको भी समझते हैं। इसमें 5 है, 5 किसका है तो 5 का है, तो 5 लिख दिए। 3 अंक का काम खत्म हो गया। अब 274 आया। 274 किसके घनमूल के बीच में है तो 6 और 7 का, ठीक है, 6 और 7 का, 6 और 7 के बीच में है, अर्थात कि दोनों में छोटा कौन है 6, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद इसका देखते हैं तो इसमें 6 किसका आ रहा है तो 6 का, तो 6 लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद 3 अंक का काम खत्म हो गया। 884 884 किसके बीच में आ रहा है 8 और 9 का, ठीक है। 8 का घनमूल और 9 के घनमूल के बीच में आ रहा है, अर्थात कि दोनों में छोटा कौन है 8, तो इसलिए 8 लिख दिए। इसका आंसर आप लोग को करना है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू दोस्तों।